अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए में रूमीन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये माइक में कोशिश करता हूँ कि अब मुंह से करीब तर हो, क्योंकि हम नाजरीन के लिए ज़ाहिर है वीडियोस बनाते हैं, उनकी जो तकलीफ़ का हम एहसास करते हैं। बाज़ नाज़रीन ने ये कहा था कि हमें तकलीफ़ होती है, हमें सुनाई नहीं देता, हैंड फ्री लगानी पड़ती है, तो उसके लिए ये निस्बतन आवाज़ बेहतरी के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और आप बताइएगा कि आपको फ़र्क फ़ील हुआ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। नाज़रीन, नेशनल बैंक के पेंशनर्स के बारे में हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, जिस तरह ईओबीआई के बारे में भी और पीटीसीएल के बारे में भी। लेकिन आज हम बात करेंगे, ज़्यादातर हमने पेंशनर्स की बात की है। आज हम पेंशनर्स की बात, यकीनन आज भी नेशनल बैंक के पेंशनर्स की बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ पहले हिस्से में हम नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ का जिक्र करेंगे, क्योंकि नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ भी बहुत सारी मसाइल का शिकार है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर किसी तहमीद के। नाज़रीन, नेशनल बैंक जो है, इसके मामलात हैरत अंगेज़ भी हैं और इंसाफ पर मबनी हरगिज़ नहीं है। पेंशनर्स का साथ जो कुछ हो रहा है वो आप इससे आगाह हैं हमारी वीडियो के ज़रिए, और हम इस पर रोशनी डालते रहते हैं। इसके अलावा हमने मसाइल के बारे में भी एक थोड़ा सा एक तायराना नज़र डाली थी। आज हम निस्बतन ज़रा वाज़िया करके आपको बता रहे हैं कि पीटीसीएल के नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनका क्या हाल है। नाज़रीन, दो अलहदा कानून जो हैं पर्सनस के लिए, वो मैं नहीं समझता कि ठीक है। यहाँ जो क्लरिकल स्टाफ है, क्लास 4 स्टाफ है, उसके लिए एक क्राइटेरिया और रखा हुआ है, जबकि जो अफसरान हैं उनके लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। वो क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो क्लरिकल स्टाफ है या क्लास 4 स्टाफ है, उनका राइट वे सालाना इजाफा हो जाता है तकरीबन 25%। इस तरह वो जस्त लगाते लगाते चंद ही सालों में अपनी तनख्वाह से डबल और डबल से ट्रिपल, और इस तरह ये इजाफा उनका होता जाता है। लेकिन जो अफसरान हैं उन्हें अप्रेजल के चक्कर में इस तरह डाल दिया गया है कि उसे कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। अप्रेजल एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें आप अपने मनपसंद लोगों को नवाज भी सकते हैं और किसी से इख्तलाफ रखने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है आजकल अफसरान के साथ। इस वक्त जो अफसरान को जो प्रमोशन कैटेगरीज जो है वो उसमें है ABCD। ए का 12%, बी का 8%, सी का 5% और डी एंड ऑनवर्ड जो है वो 3%। यानी कि इनका इस परसेंटेज से इनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। अब ए कैटेगरी में कौन प्लेस होता है, बी में कौन होता है, क्या ये सब शफाफ तरीके से होता है? ये भी दुरुस्त है बात के बाज़ लोग जो सही मुस्तहिक है वो एक कैटेगरी में प्लेस होते हैं, लेकिन इस सिस्टम की, इसमें जो पसंद नापसंद है उसे ओवर रूल नहीं किया जा सकता। इसमें बेशक पिक एंड चूज़ की पॉलिसी भी इख्तियार की जाती है कि ए में किसने रखना है, बी में। इसमें कोई मुतनासिब, अगर आपने अप्राइजल सिस्टम ही रखना है तो इसे ऐसे ट्रैक पे लाएं कि गैर मुनसिफाना ना हो और इसकी जो प्रोपोर्शनेटली इसे दुरुस्त किया जाए। और अगर हम क्लरिकल की बात करें तो वो 25% इजाफा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके ज़रिए वो जस्ट लगाकर अफसरान से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं फिनंशियल तरीके से। और जाहिर है कि उस वक्त जो एक दयानतदार शख्स है और बदकिस्मती से वो तनख्वाह उसकी नहीं बढ़ सकी उस तनासब से, बाज़ असूली इख्तलाफ की वजह से भी उन्हें डी कैटेगराइज किया जाता है। उस सूरत में उनकी तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा नहीं हो पाता
और फिर ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं नेशनल बैंक में। मैं जो मेहनती अफसरान हैं, जो काबिल अफसरान हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। और अगर वो ए के मुस्तहिक है और वो ए शक्ल ए पाते हैं परसेंटेज, तो वो दैट इज़ राइट, ये उनका हक भी है। लेकिन मैं बहुत से ऐसे अफराद को का जिक्र करता हूँ जो अपनी ड्यूटी तो जाफशानी से करते हैं और उनसे काम भी दबा कर लिया जाता है, लेकिन क्या उनका दिल नहीं दुखता होगा जब वो टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे बैंक जाते होंगे, जबकि उनके जो मातहत अमला है वो बेशकीमत गाड़ियों में सवार होकर आते होंगे। तो इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। या तो यकसा निज़ाम नाफिज किया जाए और कारकर्दगी का जो आपने बनाया हुआ है क्राइटेरिया, उसे बिला तमीज़ हर एक पर लागू किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ये सब चीज़ें जो हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें मिलती हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके अपने तकर्री के प्रमोशन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मेडिकल हवाले से बड़े मसाइल हैं। पेरेंट्स का जो है वो उन्होंने ये मेडिकल जो है उसे ख़त्म करने की कोई साजिश तैयार की जा रही है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी वीडियोस दरकार होंगी। और यही वजह है कि अफसरान जो बेचारे अगर माली मसाइल का शिकार होंगे तो वो किस तरह अपना जाफशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इन मामलात को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में आजकल जो शुनीद है, अफवाहें गर्दिश कर रही है कि अभी बहुत सा काम लेना बाकी है सदर मसूफ से। और सदर मसूफ जो है, जो दोबारा अपनी सीट पे बराजमान हो गए हैं, उन्होंने अभी बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम देने हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने गोल्डन शेक हैंड भी देना है पॉलिटिकल बेसिस पे आए हुए लोगों को। और देखिए वो अब आगे क्या करते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि अदालतें जो हैं, हमारे मुल्क में अदालतें तकरीबन आज़ाद हैं। इसलिए पंजाबी में कहते हैं जिनने खा दिया गाजरा ओदे टिड च पीड़। अगर इन्होंने वाकयातन कुछ किया है जो, जैसा कि इनके खिलाफ जो आपको पता ही है, जो केसेस चल रहे हैं FIA वगैरह में, स्टैंडिंग कमेटी में, अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो ये बरी हो जाएंगे। और अगर इल्ज़ामात सही हैं तो फिर EOBI के पेंशनर, EOBI के चेयरमैन की तरह इन्हें भी रुखसत होना पड़ेगा। और होना ये चाहिए कि ऐसा दयानतदार शख्स, सिर्फ दयानतदारी काफ़ी नहीं, ऐसा दयानतदार शख्स लगाया जाए जो इंसानी हमदर्दी भी रखता हो। नाज़रीन, अगर आपको कोई और मसाइल है, आप किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाह आप नेशनल बैंक के जो मुलाजमीन से भी मैं मुखातिब हूँ, पेंशनर्स के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, आपके जो मसाइल हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है। आप मैसेज के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए, बराए करम फ़ोन मत कीजिए क्योंकि वक्त नहीं होता फ़ोन सुनने का, तादाद ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए वो हमें आप ये मसाइल भेजें, हम ज़राए आपका नाम लिए बगैर, अगर आपकी ख्वाहिश है कि हमारा नाम ना लिया जाए, ज़ाहिर है जो हाजिर सर्विस होते हैं, चाहे वो नेशनल बैंक में हो या सरकारी मुलाजमीन हो, वो अपने आप को शो नहीं कर पाते। हम आपकी खबर जो है, आपकी आवाज़ जो है वो ऑन एयर देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि वो मबनी बर हकीकत होनी चाहिए और उसमें कोई ज़ाती रंजिश किसी शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे सदाए महरूमीन चैनल। और हाँ, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, आई जस्ट फॉरगॉट, पेंशन के हवाले से बात करना थी मुझे। पेंशन का जो एक वो पेंशनर्स ने 4 सितंबर को अपना बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया, और
उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए दूसरे सूबों से, खैबर पख्तूनख्वा से जनाब जो हकीम सैयद साहब की ज़ेर क़यादत पूरी कैबिनेट उनकी आई, और फिर जो फैसला पेंशनर्स एक्शन कमेटी का जो फैसला था उसके मुताबिक अगला कन्वेंशन जो है वो अब होना है खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में, ये पेशावर में होगा। और ये बहुत ज़्यादा पुरज़म है ज़फ़र सादिक समेत। जिस तरह ज़फ़र सादिक साहब मुतहर्रिक है, चूँकि वो हमारे शहर में रहते हैं इसलिए हमें उनके बारे में आगाही हो जाती है, उनकी मेहनत को हम कदर की निगाह से देखते हैं और हम उनके ऐनी शाहिद हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर चारों सूबों के जो पेंशनर्स हजरात हैं वो बासलाहियत हैं और मेहनती हैं, डिवोटेड हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा के जो उनकी तरफ से ये पैगाम आया है कि हम जो है ना दूसरे कन्वेंशन के लिए हमारी तैयारियां जो है वो जारी हैं। और ये अंजुम साहब हैं मीडिया इंचार्ज KPK के, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब अगला पड़ाव, अगला कन्वेंशन जो है उसका इनकाद होगा खैबर पख्तूनख्वा में। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि सिंध बलोचिस्तान का कंबाइंड होगा और उसके बाद ये लोग लाए अमल इख्तियार करेंगे। मैं हाजिर सर्विस नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।